नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं परमिया जिनिंदवरनेमि छन्दम कलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवनं वक्षम्। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संज्ञा प्ररूपणा का अध्ययन कल हमने प्रारंभ किया था और संज्ञा प्ररूपणा के माध्यम से बहुत सारे जो विषय हैं उन विषयों को संज्ञा के माध्यम से, संज्ञा के भेदों के माध्यम से, संज्ञा की व्याख्या के माध्यम से हम सभी ने समझा था। संज्ञा की व्याख्या क्या होती है और इस संज्ञा से हमें लाभ और हानि क्या है। तो हमने कल देखा था लाभ तो बहुत कम है कि थोड़ी देर के लिए पेट भर जाएगा, लेकिन हानि उसके लिए उन्होंने कहा दारुण, मतलब भयंकर दुख जो है इस संज्ञा के कारण जीव को जो है तो प्राप्त होते हैं। उस विषय में कल हमने ये पढ़ा था जिनसे संक्लेशित होकर जीव इस लोक में और जिनके विषय का सेवन करने से दोनों ही भवों में कैसा दुख, तो उसके लिए दिया शब्द दारुण दुख, भयंकर दुख, भयानक दुख प्राप्त करे उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के चार भेद किए, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, और उसके उपरांत संज्ञाओं के कारण बताए। आहार संज्ञा का कारण बताया असाता वेदनी का उदय एवं उदीरना, ये अंतरंग कारण था। बहिरंग कारण तीन दिए, आहार को देखना, भोजन में उपयोग लगाना अलग अलग तरीके से, और खाली पेट होना। दूसरा था भय, भय कर्म का तीव्र उदय एवं उदीरना, अत्यंत भयंकर पदार्थ को देखना, भयंकर पदार्थ का स्मरण करना और शक्तिहीन होना। इस कारण से होता क्या है, जो जीव है वह भय को प्राप्त होता है और इस भय के माध्यम से बहुत सारे कष्टों को वह जीव क्या करता है, सहन करता है। चार संज्ञाओं को हमें संसार में रहते हुए भी, उनमें रचे पचे होने के बाद भी उनको कैसे उनसे बचना है, इस विषय में भी थोड़ा सा कल विषय हुआ था। आहार संज्ञा यदि है तो आहार हम शुद्ध खाए, भय संज्ञा है तो भय से हम ऐसे ना डरे कि भाई मरने की इच्छा हो, ऐसे ना भागे कि हम धर्म ही करना छोड़ दे। मैथुन संज्ञा स्वदार संतोष व्रत, परिग्रह संज्ञा धन कमाए उचित मार्ग से और उसके साथ दान भी करे, ऐसी भावना जो है हमारे मन में होनी चाहिए। फिर आहार मार्गना के विषय में जो पढ़ा था और जो भय मार्गना के विषय में पढ़ा था कारण आदि, उस विषय में आप सभी को मालूम है। एक प्रश्न व्हाट्सएप पर आया था कि जो भय है इस भय के भेद हमने आगम में पढ़े हैं, उस विषय में थोड़ी सी चर्चा। तो मैं बोला ग्रुप पर क्या उसको मतलब कक्षा में ही लेंगे, एक सामान्य रूप से देखिए। पहले तो देखो भय संज्ञा जो है उसके आंतरिक कारण जो होता है वह आंतरिक कारण होता है भय नो कषाय मोहनी कर्म का तीव्र उदय या फिर उसकी उदीरना। और जो बाह्य कारण है वो तीन प्रकार के दिए, जैसे भोजन के थे, आहार संज्ञा के, ठीक ऐसे यहाँ पर है भयप्रद
कोई प्राणी या वस्तु या घटना को देखना सुनना। फिर जो दूसरा दिया, भयप्रद प्राणी वस्तु घटना आदि का स्मरण करना, मतलब उसमें उपयोग लगाना। तीसरा कारण दिया, हमारी शारीरिक या मानसिक शक्ति की कमी होना। और आंतरिक कारण जो है भय नौकषाय मोहिनी कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा हमने समझा। अब जो 7 प्रकार के भय आगम में दिए हैं, जैसे हम श्रावक प्रतिक्रमण आदि पढ़ते तो उसमें हम पढ़ते यह लोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय आदि भयों के विषय में हम उसमें पढ़ते हैं। इसमें देखो, पहला है इहलोक भय। इहलोक भव मतलब इस भाव में इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग ना होवे ऐसा भय होता है। दूसरा होता है परलोक भय, भावी पर्याय में दुर्गति ना होवे ऐसा भय। ठीक है, इहलोक भय, परलोक भय। तीसरा है अरक्षा भय, स्वयं को असहाय मानने से होने वाला भय, कि भाई हम स्वयं को असहाय मान रहे हैं। अगुप्ति भय, असुरक्षित खुले क्षेत्र की विपदाओं का भय। मरण भय, मृत्यु का भय। वेदना भय, रोग वेदना या विपत्ति का भय। आकस्मिक भय, आकस्मिक विपदाओं का जो भय है। ऐसे भय के 7 प्रकार होते हैं और इन प्रकार के भयों से हम संसारी प्राणी लिप्त होते हैं, इनसे बचते नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है, मतलब जैसे हम अंधेरे में बैठे तो कभी मन में चिंतन नहीं लाना है कि भूत आएगा या मैं डर जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। ठीक है ना। और देखिएगा, जो व्यंतर आदि होते हैं, यदि हम सम्यक दृष्टि है तो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और मान लो हम सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि मालूम नहीं है हमें, तो हमें क्या करना है, उस समय नमोकार मंत्र का स्मरण करना है, उचित डर से नहीं। भाई, नमोकार मंत्र के आगे कौन क्या रहेगा, इस भाव से ऐसे हमें रखना है। मरण का भय तो कभी नहीं होना चाहिए। एक दिन सभी को जाना है, किसको रहना है, कोई नहीं रहने वाला है। जो आए हैं सबको जाना है। जैसे हमने जन्म लिया उसी दिन ही निश्चित हुआ था कि मरण है, नहीं तो हमारा जन्म ही नहीं होता, फिर तो हम सीधा सिद्धलोक में ही उत्पन्न होते। वहां फिर मरण की कोई बात नहीं है। तो जन्म है तो मरण है, मरण का कभी डर हमारा नहीं होना चाहिए। हाँ, वेदना भय के विषय में हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अभी से हमें मन में भय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वेदना होने के बाद थोड़ा सा जो डर जाते हैं हम, तो ठीक है ना, उतनी सहन करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हम बच सकते, देखो मैं कह रहा हूं, लेकिन वास्तविक वेदना जब मुझ पे बीतेगी तो उस समय मेरा हाल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है ना। लेकिन फिर भी सद्बुद्धि ऐसी रहे कि उस समय हम जो है उन वेदनाओं से बचे। ऐसे इन भयों से जो है सामान्य रूप से हम बचने का प्रयास हमको करना चाहिए। अब देखिए, 137 नंबर की जो गाथा है, हाँ 137 नंबर की ये हमारी चल रही थी। यही 3 ही गाथा है बराबर। 137 नंबर की गाथा कल रह गई थी। चलिए, 137 नंबर। पनिदर सभोयन नेनय, पनिदर सय भो पनिदर सभोयनेनय, तत्सुवजोगे कुशील सेवाये, तत्सुवजोगे कुशील सेवाये, वेद सुदीरनाये, वेद सुदीरनाये, मेहुन सन्नाहव दिएवं, मेहुन सन्नाहव दिएवं। अब देखो, जो मैथुन संज्ञा है, इस मैथुन संज्ञा के विषय में तत्वार सूत्र ग्रंथराज में हमने ये पढ़ा था कि स्त्रीराग कथा श्रवण, तन्मनोरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृष्टेष्ट रस और स्व शरीर संस्कार त्याग, तो इन सब का त्याग करना, ये ब्रह्मचार्य व्रत की जो है 5 भावनाएं होती हैं। इस प्रकार से उनके माध्यम से वो भावनाएं, उनका त्याग क्यों करना है, क्योंकि
उनके कारण से ही ये जो है हमें मतलब वह जो अब्रह्म है उस अब्रह्म की तरफ हम जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, उसी मैथुन संज्ञा के उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो बता रहे हैं पनिद रस भोयनेन। पनिद रस भोयनेन। पनिद मतलब होता है प्रणीत। प्रणीत मतलब होता है गरिष्ठ। रस ऐसे रस से युक्त, भोजनेन भोजन से, अर्थात वृक्ष इष्ट ये दोनों भी आएगा। तो पनिद मतलब होता है गरिष्ठ और रस मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। ऐसा जो भोजन होता है, इन भोजन से तस्सु उवजोगे, और उस भोजन का मतलब जो वृक्ष और इष्ट ऐसा जो रस होता है, ऐसे भोजन किया उपयोग हमारा उसी में लगा रहना, ऐसा भोजन मिलना, ऐसा भोजन मिलना, उसको खाना, जो काम कथाएं हैं उनको सुनना, और कामादिक जो विषय होते हैं उनको याद करना, इत्यादि रूप जो उपयोग होता है वो कहते हैं तस्सुव जोगे। इसी के साथ कुशील सेवाए। कुशील सेवाए मतलब कुशीलवान कामी पुरुषों के साथ संगति करना, उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करना, गोष्ठी करना, ये सब बाह्य कारण होते हैं। अंतरंग कारण क्या है? वेदस्य उदीरनाये। वेदस्य मतलब वेद का। कौन सा वेद? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में से किसी भी वेद रूप नो कषाय की उदीरना, इसके माध्यम से मेहुन सन्ना मैथुन संज्ञा हवदी एवं होती है। देखो, वृक्ष जो कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन होता है उसको खाना, और काम कथाओं को सुनना, ऐसे सेवन किए हुए विषयों को याद करना, ऐसा उसमें उपयोग लगाना, जो कुशील पुरुष स्त्री होते हैं उनके साथ संगति करना, गोष्ठी करना, बातचीत करना, ये सब बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण स्त्री पुरुष या नपुंसक वेदों में से किसी भी वेद रूप नो कषाय की उदीरना, इनके माध्यम से जो है तो मैथुन संज्ञा होती है। अब ये तीन जो है बाह्य कारण और एक अंतरंग कारण दे रहे हैं, तो इनसे बचने का प्रयास हमको करना ही चाहिए। इसके लिए स्वदार संतोष व्रत, स्वपत्नी या स्वपति में ही स्वदार संतोष, वह संतुष्ट है, इस प्रकार से हमें इससे इन सभी चीजों से बचने का प्रयास जो है तो करना चाहिए। तो ये बाह्य कारण दिए, चार प्रकार के। अंतरंग कारण एक प्रकार का, इस प्रकार से होते इनसे बचने का प्रयास हमको करना चाहिए। अब दे रहे हैं अंतिम जो परिग्रह संज्ञा है चौथी, उसके उत्पन्न होने का कारण उवयरन दंसनेनय। उवयरन दंसनेनय तस्सुवजोगेन मुच्छिदाय। तस्सुवजोगेन मुच्छिदाय लोह सुदीरनाय। लोह सुदीरनाय परिगहे जायदे सन्ना। परिगहे जायदे सन्ना। अब देखो, जो परिग्रह संज्ञा होती है उस परिग्रह संज्ञा का भी बहिरंग कारण क्या है, अंतरंग कारण क्या है। जैसे बाकी का मतलब बाकी संज्ञाओं का बताया, ठीक ऐसे यहाँ पर परिग्रह संज्ञा के उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं। पहला देखो, उवयरन दंसनेन।
उयरन दंसनेनय। उयरन मतलब उपकरण के दर्शनों से। उपकरण का दर्शन, उपकरण कौन सा? परिग्रह का विषय चल रहा है, इसलिए परिग्रह के उपकरण धन, धान्य आदि बाह्य परिग्रह रूप उपकरण जो होते हैं, इन उपकरणों की सामग्री को हमने देख लिया। अच्छा लगा, वाह उनके पास इतना पैसा है, इतना अच्छा बंगला है, ऐसा सब उपकरणों के देखने से। तत्सुवजोगेन, और उन उपकरणों के उपयोग से, उन धनादिकों की कथा सुनना, याद करना, सब उसी में लगे रहना इत्यादि उपयोग होना। फिर दे रहे हैं मुच्छिदाय, और मूर्छित होना, मतलब ममत्व भाव उसमें लगा रहना। जो लोभी होते हैं उन, वो जो है उस परिग्रह में या उस परिग्रह को उत्पन्न करने में जो आसक्ति दिखाते हैं, उसको कहते हैं मूर्छित हो गए। तो इस प्रकार से ऐसा जो जीव होता है, ये उसके बाह्य कारण होते हैं परिग्रह संज्ञा के उत्पन्न होने के। अंतरंग कारण बता रहे हैं लोभस्य उदीरनाया। लोभ कषाय की उदीरनाया, उदीरना से परिग्रह जायते संज्ञा, परिग्रह संज्ञा होती है या उत्पन्न होती है। परिग्रह जो धन धान्यादिक उनके उपजाने आदि की जो वांछा उत्पन्न होती है कि मैं भी ऐसा धन कमाऊं, मेरे पास भी इतना धन होना चाहिए, ऐसी जो संज्ञा या वांछा हमारी हो रही है, ठीक है ना। तो उसके भी चार कारण दिए, तीन बहिरंग एक अंतरंग। तीन बहिरंग दिए। उपकरण देखना, उपकरण मतलब उत्तम आभूषण, उत्तम वस्त्र, उत्तम वाहन, उत्तम वास्तु आदि आदि जो होते हैं, वो भोगोपभोग के साधनभूत पदार्थों को देखना। फिर उनमें उपयोग मतलब पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, या और उनको ज्यादा उपार्जन करने की आसक्ति करना। तीसरा दिया उनकी कथाओं को सुनना, मतलब उस पर मूर्छित होना। इस तरह से ये बाह्य कारण दिए। अंतरंग कारण दिया लोभ कषाय मोहनीय कर्म की तीव्र उदय या फिर उदीरना। इसके माध्यम से जो है तो वह परिग्रह संज्ञा हमारी होती है। अब सारे जो कष्ट या संकट है, इस परिग्रह के कारण हमने ओढ़ लिए हैं अपने ऊपर। क्योंकि परिग्रह से बचना तो नहीं, परिग्रह से इकट्ठा करना हम सभी को अच्छा लगता है, और इस कारण से उसमें ही रचे पचे हैं। आचार्य श्री कहते हैं नवग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, यदि उसमें परिग्रह के प्रति लालच ना की होती। नवग्रह क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि परिग्रह है। और वो ये कहते थे कि परिग्रह नहीं है तो नवग्रह कोई कुछ नहीं करने वाला है। इस प्रकार से परिग्रह जो है, यह हमें उस आसक्ति के कारण बहुत ही ज्यादा दुखद गति को ले जाने वाला है। जैसे हमने पढ़ा तंदुल मत्स्य और महामत्स्य का वर्णन जीव समास में, तो उस महामत्स्य के कान में तंदुल मत्स्य होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ के तंदुल का आकार का मत समझना उसको, वो तो भाई उसका कान महामत्स्य का भी बड़ा होगा। तो वहां के तंदुल के आकार का हो सकता है भाई, वहां के उन जीव के अपेक्षा तंदुल जितना बड़ा हो, या जो भी उसका आकार हो, तंदुल मत्स्य उसका नाम है। तो ये महामत्स्य जब सोता है तो ऐसा मुंह खुला करके सोता है। तो जब उसका ऐसा मुंह खुला है तो उसके मुंह से अनेक मछलियां आती है जाती है, आती है जाती है। वो वहां बैठे बैठे सिर्फ इतना सोचता है, काश इसकी जगह मैं होता। एक भी मछली को नहीं जाने देता, काश मैं होता। वो काश काश करता है, एक मछली को भी जीवन पर्यंत खाता नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो उसकी भावना है, लालसा है, उसको प्राप्त करने की इच्छा है, और ये काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, इन भावनाओं के कारण वह जो तंदुल मत्स्य है, कहते हैं नरक गति में चला जाता है। सोचिए आप, उस महामत्स्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो अंतिम समय में जो है वो महामत्स्य क्या करता है, अंतिम समय में मतलब अनुव्रतों को धारण करता है वो महामत्स्य। लेकिन ये तंदुल मत्स्य वहां बैठे बैठे ऐसा सोचता है तो उसका कल्याण नहीं हो पाता है।
इस प्रकार से हमें उस परिग्रह संज्ञा से जो है बचने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी किसी की कार देखी, काश ऐसी मेरे पास होती, बंगला देखा, काश मेरे पास होता। देखो, बंगला बनाना है, कार बनानी है, या जो भी हमको चाहिए, ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया, कमाना है, लेकिन काश 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 ऐसा नहीं सोचना है। नहीं तो तंदुल मत्स्य का जो उदाहरण आगम में दिया है, बड़ा सटीक उदाहरण है। दुर्गति हमारी निश्चित है, इसलिए इन सभी से बचना है। कल हमने आ, हमारे जैन समाज के जो भामाशाह जिनको कहा जाता है, आर के मार्बल साहब, उनका उदाहरण समझा था। उनसे ज्यादा अमीर तो हम सभी है नहीं है। अब वो इतने अमीर होने के बाद भी किसी भी प्रकार के परिग्रह में ममत्व तो नहीं रखते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि दोनों भी प्रतिमाधारी हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, मतलब बिल्कुल बाकायदा सब कुछ धर्म का पालन करते हैं। तो देखिए, यदि वो सब कुछ कर सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें भी बिल्कुल ऐसे ही संतुष्ट वृत्ति होनी रखनी ही चाहिए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इस प्रकार से यह भावना हमको रखनी चाहिए। आइए 139 नंबर की गाथा। नट्ठ पमाए पढ़मा, नट्ठ पमाए पढ़मा, सन्ना नहीं तत्थ कारना भावा, सन्ना नहीं तत्थ कारना भावा, शेषा कम तेन, शेषाकं मत्थितेन, वयारेण थिनहि कज्जे, वयारेण थिनहि कज्जे। अब जो है यहाँ पर इन संज्ञाओं को, मतलब आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इन संज्ञाओं को गुणस्थानों के माध्यम से यहाँ पर हमको घटित करके बता रहे हैं। मतलब कौन सी संज्ञा किस गुणस्थान के जीव की पाई जाती है, ऐसे भेद यहाँ पर बता रहे हैं। नट्ठ पमाए पढ़मा, नट्ठ मतलब नष्ट हुआ है, पमाए मतलब प्रमाद, तो नष्ट हुए हैं प्रमाद जिनके, ऐसा कौन से गुणस्थान वर्ती, अप्रमत्तादि गुणस्थान वर्ती जीव, उनकी आहार संज्ञा, जो प्रथम आहार संज्ञा है, नहीं नहीं है। क्योंकि आहार संज्ञा के कारणभूत जो असाता वेदनीय की उदीर्णा है, उसकी विच्छुति जो प्रमत्त गुणस्थान है छठवा, वहां पर हो गई। इसलिए कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव है। इस तरह प्रमाद रहित जीवों के पहली संज्ञा नहीं है। हम कहते हैं ना, जो मुनि महाराज जी आहार ग्रहण कर रहे हैं, जब उन्होंने उंजलिका आगे की, उस समय उनका छठवा गुणस्थान है। जब उन्होंने आहार ग्रहण कर लिया और कुछ चिंतन में खो गए तो सातवां गुणस्थान है। ठीक है, क्योंकि सप्तम गुणस्थान में वहां पर आहार संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि उसके कारणभूत असाता वेदनी की विच्छुत्ति प्रथम गुणस्थान, सॉरी, प्रमत्त गुणस्थान मतलब छठवें गुणस्थान में ही हो चुकी है, हो गई है। फिर बता रहे हैं तत्र कारण अभावात, वहां पर जो है उसका कारण का अभाव है। तत्थ कारण अभावा, नट्ठ पमाए प्रमाद जिनका नष्ट हुआ है, ऐसे जीव की पढ़मा पहली आहार संज्ञा संज्ञा नहीं नहीं होती है। क्यों? तत्थ कारण अभावा, वहां पर उसके कारण का अभाव होने से। शेषा, और जो शेष बची है, मतलब शेष गुणस्थान है, कम अथि, कम अथि तेन, कम अथितेन, शेष जो है उन कर्मों के अस्तित्व से
उ आरेन, उ आरेन, उपचार से, उपचार से अथी होती है, उ आरेन अथी उपचार से होती है, नहीं कज्जे कार्य रूप नहीं होती है, उपचार से होती है। क्या कह रहे हैं? पहली पंक्ति में स्पष्ट किया, नष्ट हुए हैं प्रमाद जिनके, ऐसे अप्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती जीव, उनके प्रथम आहार संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि आहार संज्ञा के कारणभूत, कारण अभावात, आहार संज्ञा के कारणभूत जो असाता वेदनीय की उदीरना है, उसकी विच्छुत्ति तो प्रथम गुण स्थान में हो गई। विच्छुत्ति होना मतलब उसका बंध जो है, उसका बंद होना, वो प्रमत्त मतलब छठवें गुण स्थान तक ही है, उसके ऊपर है ही नहीं है, तो उसकी विच्छुत्ति वहां हो गई। एक होती है सत्व विच्छुत्ति, एक होती है बंध विच्छुत्ति, एक होती है उदय विच्छुत्ति। अब यहां पर असाता वेदनी की जो विच्छुत्ति है उदय में आने की, वो छठे गुण स्थान में, सप्तम में है नहीं है, तो प्रमत्त गुण स्थान में उसकी विच्छुत्ति हो गई। अब वो आगे नहीं है, छूट गया है वो, उसको कहते विच्छुत्ति। इसलिए कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव कहा। ऐसे प्रमाद रहित जीवों के पहली संज्ञा नहीं है। फिर इनके जो अवशेष तीन संज्ञाएं हैं, शेषाह मतलब शेष जो बची हुई है, वे भी उ आरे न उपचार मात्र है, क्योंकि उन संज्ञा के कारणभूत जो कर्म है उनका उदय पाया जाता है, इस अपेक्षा से उपचार से वो कही है। वे भय मैथुन परिग्रह संज्ञा अप्रमादी जीवों के कार्य रूप नहीं होती है। मतलब सातवें गुण स्थान में जो बाकी की संज्ञाएं कही है, वो तो यूं ही उपचार से कही है, क्योंकि उनसे संबंधित जो कारण है वो कर्म वहां पर उपलब्ध है। इस कारण से देखो, एक से छठवें गुण स्थान तक आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है। सातवें आठवें गुण स्थान में आहार संज्ञा होती ही नहीं, भय संज्ञा है, मैथुन है, परिग्रह संज्ञा है। नौवे गुण स्थान में आहार और भय संज्ञा नहीं होती है, मैथुन और परिग्रह संज्ञा होती है। 10वें गुण स्थान में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा नहीं होती है, परिग्रह संज्ञा होती है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय वहां पर बचा हुआ है, सूक्ष्म लोग, उस कारण से। और 11वें से 14 गुण स्थान तक एक भी संज्ञा जीव की नहीं होती है। इस प्रकार से आहार संज्ञा जो है वो असाता वेदनी के निमित्त से है, और कर्म का उदय जो है आहार संज्ञा का किस गुण स्थान तक है, तो आहार संज्ञा पहले से लेकर छठवें गुण स्थान तक होती है, उसके आगे नहीं होती है। भय संज्ञा जो है वो 8वें गुण स्थान तक, मैथुन संज्ञा 9वें और परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक। आसाता वेदनी की उदीरना प्रमत्त संयत तक की होने से वहीं तक आहार संज्ञा कही है, आगे के गुण स्थानों में नहीं कही है। क्या संसारी जीव को प्रत्येक संज्ञा हर समय चलती रहती है? कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। क्या संसारी जीव को हर समय कम से कम एक संज्ञा तो होती होगी? तो कह रहे ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है एक भी संज्ञा ना हो। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में आते हैं। संसारी जीव की प्रत्येक संज्ञा हर समय चलती रहती है क्या? नहीं, कभी नहीं। संसारी जीव को हर समय कितनी संज्ञा होगी? कम से कम मतलब, तो कह रहे ये जरूरी नहीं कि एक भी संज्ञा ना हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी जीव के पास आहार संज्ञा जो है, चाहे परिग्रह संज्ञा हो, चाहे मैथुन संज्ञा हो, कोई भी संज्ञा, चाहे भय संज्ञा हो, कोई भी संज्ञा जो है उस जीव को ना हो, ऐसा भी संभव है। इस प्रकार से संज्ञा प्ररूपना जो है यहाँ पर हमारी समाप्त हुई। कल जो है मार्गना अधिकार जो है, वो बहुत बड़ा मार्गना अधिकार है, उस मार्गना अधिकार को हम समझेंगे। ठीक है, इस गाथा को एक बार समझिए। अप्रमत्ता आदि गुण स्थानों में आहार संज्ञा नहीं होती, क्योंकि वहां उसका कारण असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदया उदीरना नहीं पाई जाती। शेष तीन संज्ञाओं का अस्तित्व भी उनके अंतरंग कारण के निमित्त से वो होता है, मतलब उन कर्मों का उदय रहने से उपचार से माना गया है, परंतु वो संज्ञा वहां कार्य नहीं होती है।
संज्ञाओं के अंतरंग कारण कर्मों का उदय जिस गुण स्थान तक रहता है, संज्ञाओं का उदय भी वहीं तक होगा। असाता कर्म का उदय छठे गुण स्थान तक रहने से आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक है। नो नो कषाय में से भय नो कषाय कर्म का उदय आठवें गुण स्थान तक, तथा तीनों वेद नो कषाय कर्मों का उदय नौवे गुण स्थान तक से सवेद भाग तक रहने से भय संज्ञा आठवें गुण स्थान तक और मैथुन संज्ञा नौवे गुण स्थान तक रहती है। लोभ कषाय का उदय 10वें गुण स्थान तक रहने से परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक जो है तो होती है। इस प्रकार से संज्ञाओं के विषय में हमने यहाँ पर समझा। और भी संज्ञाओं की कुछ बातें मतलब शॉर्टकट रूप में है जो आवश्यक है, उन बातों की चर्चा हम करेंगे। यहाँ तक किसी का कुछ प्रश्न हो तो बोलो, सागर भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। जैसे एक तो आपने वो महामत्स्य का उदाहरण दिया, उसका व्रत का तो अंतिम समय का दिया, तो उस वक्त वो किसके माध्यम से व्रत लेता है, मतलब व्रत किस प्रकार लेता है? नहीं, वो तो स्वयं ही, या तो उनको पिछला जन्म जो है तो याद आता है। जैसे तिर्यंचों को अच्छा। अवधि ज्ञान हमने पढ़ते हैं ना, तिर्यंचों को भी अवधि ज्ञान होता है। तो जाति स्मरण हम्म। आदि से जो है, या फिर कोई देवगति का जीव जो है उनको कोई पूर्व जन्म का किसी अपने की याद आई कि भाई वो वहां भी महामत्स्य, तो उनके उपदेश से तो वो अपने आप ही ये सब कुछ ग्रहण करते। मुनि महाराज जी नहीं होते, लेकिन वो त्याग करते कि अब मैं जो है रात को, तिरंचों का जो अनुव्रत होता है, उन्होंने रात का मतलब पानी पीना छोड़ दिया तो भी उनका अनुव्रत माना जाता है, वैसा ही होता है उनका। तो उतना वो पालन करते हैं। अच्छा, एक जैसे मुनिराज जब आहार लेते हैं छठे सातवें गुण स्थान में होते हैं। अब जब आहार का शोधन करते हैं, वो तब उस वक्त उनको सातवें गुण स्थान में गिना जाता है। हाँ हाँ। फिर जब अब उनको उस वक्त ग्रास आहार लिया संज्ञा। तो छट्टे में ग्रास लिया, छट्टे में ग्रास को चबा रहे छट्टे में, लेकिन फिर भी कि भाई ये आनंद नहीं ले रहे उसका, तो फिर सप्तम में ऐसा आहार तो उस संज्ञा वक्त का अभाव वहां पे जो है वो इस कारण से माना है, क्योंकि उस समय असाता वेदनी का तीव्र उदय है, वो उनके नहीं है, अप्रमत्त तक वो छठवें गुण स्थान तक है, इसलिए आहार संज्ञा वहीं पर मानी गई है। और जैसे महावर्तियों के जो नवे गुण स्थान तक मिथुन संज्ञा को लिया गया है, तो वो किस रूप में, मतलब किन भावों से वो लिया गया जो है? है वो उपचार रूप में लिया है, क्योंकि वेद का उदय वहां तक पाया जा रहा है। जो अच्छा वेद अच्छा। है ना, तो वो वेद का मतलब हम्म। सवेद भाग जो है, वो सवेद भाग नव्य गुण स्थान तक है। तो वो तीनों वेद वहां तक पाए जाते हैं, इस कारण से मैथुन संज्ञा वहां तक उनकी ली है, वेद होने से, बाकी कुछ भी कारण नहीं है। जी जी। ठीक है। ठीक है भी। गोविंद भैया जी, बोलिए। ये जी नो ये जी, इसमें ये विट आया, जो विट का क्या मतलब समझे? कहाँ पर? इसमें पहले वाली गता का था मैं। 139। हाँ, 100 में विट आया जब ये। अब तो आपने सुने होंगे 137 गाथा में। एक सौ हाँ, एक सौ अड़तीस में सैतीस नंबर। एक सौ एक अड़तीस मिनट में 137 में है। एक सौ देखो, अड़तीस में फिर 38 में भी आया होगा तो 38 में नहीं है, 37 में ही है। अरे एक मिनट, 33 में 37 में कैसे हो देखता हूँ, सकती है? ठीक है ठीक है, मैं दोनों में देखता हूँ, एक मिनट रुको। पनिदर पनिद रस भोजनेन तस्य वो जोगे कुशील सेवाए वेदस्य उदीरनाये मेहुल सन्ना हवदि एवं। 37 में तो नहीं है। अर्थ में है। 38। अर्थ में हाँ, भैया जी अर्थ में दे रखा है। अर्थ में। अर्थ में पुस्तक में है क्या? वहाँ पुस्तक में है। आपके इसमें भी है। 137 में अर्थ में है। आपके इसमें भी पढ़ा हमने। अरे मैथुन संज्ञा में है, मैथुन संज्ञा में। अच्छा, मतलब मेरे मैथुन मेरे पीडीएफ में है क्या? है, आपके पीडीएफ में भी इसमें है, भी है। मैथुन संज्ञा में एक सौ सैतीस, अच्छा देखो एक देखो, सौ एक मिनट देखो। सैतीसवीं गाथा में। इसमें तो नहीं, कहाँ इसमें अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पीडीएफ सेवन वो विट, अर्थ, सेवन के सुनो बाद सुनो, विट मैं दिख लिखा है गया, दिख आपके गया, अर्थ मुझे में। दिख गया।
विट आदि कुशीली पुरुषों की संगति। किस यही कुशील ना? का सेवन बिट आदि कुशील पुरुषों का। हाँ हाँ, चारी दुराचारी। हाँ, दुराचारी। बिल्कुल, विट का मतलब दुराचारी। ठीक है। हाँ, ठीक। गोविंद भैया। हाँ ठीक है भैया। ममता दीदी जी संग गई, बोलिए। बोलिए, अनम्यूट कीजिए ममता दीदी जी, हाँ जी गोविंद भैया, बोलो। मैं कहती थी आहार संज्ञा का जो निविष्कार का कर्म का उदय वो ज्योति गुण स्थान तक रहता है, ऐसा था वेदीय कर्म का उदय। तो क्या आहार की वांछा भी मतलब वहां तक रहेगी? नहीं, वहां पे आहार की वांछा नहीं होती है। अभी देखो, ये यहाँ पर जो अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, ये देखो, यहाँ पर जो है आहार संज्ञा जो है वो 14वें गुणस्थान तक माना है। क्यों? क्योंकि असाता वेदनीय का अस्तित्व वहां तक होता है, इस कारण से। बाकी आहार संज्ञा जो है वो असाता वेदनीय की तीव्र उदय से होती है। वो तीव्र उदय मात्र 6वें गुणस्थान में होता है या 6वें गुणस्थान तक होता है। उसके आगे असाता वेदनीय अस्तित्व रूप में है, इसलिए आहार संज्ञा अस्तित्व रूप में है। बाकी वहां उनको भूख वगैरह नहीं लगती है, कुछ भी नहीं। ठीक है। इस चार्ट का क्या मतलब है? पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जिनको देखो। प्रश्न पूछना है आप पूछो, बीच में ना बोलो। हाँ, भैया यस 1 1 2 3 लिखा है, बोलो। हेलो, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये वेद तीनों तीनों वेद होते हैं, कौन से स्थान तक तीनों वेद चल रहे हैं? 10वें। 9वें गुणस्थान तक। हाँ, तो महाराज तो बनते नहीं नपुंसक वेद वाले, जब वो दीक्षा ही नहीं लेंगे तो तीनों वेद उधर कहाँ से आ गए? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। सुनिए, वहां ऐसा होता है, द्रव्य वेद तो पुरुष ही रहेगा, भाव वेद उनका स्त्री या नपुंसक वेद रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भाव वेद की अपेक्षा तीनों वेद का वर्णन वहां पर किया है। ठीक है भैया जी, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया जी। भाव नपुंसक वेदी भी मोक्ष को जा सकते, भाव स्त्री वेदी भी मोक्ष को जा सकते, भाव से। शर्त अच्छा है अच्छा द्रव्य से वो पुरुष ही चाहिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। भैया जी, ठीक। हाँ, ओके। अभिलाषा दीदी जैन बोलो। क्या संसारी जीव की प्रत्येक संज्ञा हाँ जैस्मिन भैया, मेरा ना प्रश्न इसमें 123 नंबर की गाथा में त्रैराशिक लिखा है, त्रैराशि क्या होती है? 23 पर्याप्ति अधिकार। अच्छा, वो यहाँ पर नहीं है। देखो, त्रय राशि एक आपको मैंने चार्ट भेजा है, उसमें सारी राशियां ली हुई है। उसमें एक बार देखना आप, विरलन राशि, शलाका राशि, उसमें त्रय राशि है। त्रय राशि का मतलब होता है भाग फल, भाग और गुणन फल, ऐसे 3 प्रकार की राशि होती है। उसमें एक बार देख लेना आप, मैंने शुरुआत में आपको पीडीएफ भेजी हुई है जी ठीक। उसको एक बार देख लेना आप। क्या बोला था? और किसी को कुछ पूछना है? बाघ राशि क्या पता, क्या मेरे को तो बोलो बोलो बोलो। कल उन्होंने तो वो बताया था उसमें तो। ठीक है, चलो इतना आज कर लेते हैं, इससे आगे कल की कक्षा में पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधानिम त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी।